नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और मौसम जो चल रहा है वो बारिश का चल रहा है और बारिश 3 दिन से कंटिन्यू चालू है। रातों दिन बारिश हो रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है। 2 तारीख से बारिश चालू हुई, 2 हुई, 3 हुई और आज 4 तारीख है। रातों दिन बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बकरियों को सब बाड़े के अंदर कर दिया गया। यदि आप नए हो, बकरी पालन करने जा रहे हो, तो बाड़े वगैरह का बहुत ही अच्छा इंतजाम होना चाहिए। यदि इस तरह की बारिश लग जाती है और आप टूटा फूटा सा बाड़ा बना लेते हो, छप्पर वप्पर डाल के बना लेते हो, तो समस्याएं बहुत होने वाली हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं, बाड़े के बारे में समझेंगे। और इस तरह से बारिश का मौसम चलता है तो कैसा क्या हालात हो जाते हैं। यदि स्पेस कम है, जगह कम है, तो कैसे रख रखाव करना पड़ता है। देखो, खिलाने पिलाने का भी थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। इधर देख सकते हो कंटिन्यू बारिश चालू है। और चलते हैं, थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं बकरे। चलिए, हमने छतरी जो है ले ली है, चलते हैं बाड़े में। इस तरह से देख सकते हैं। और इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह से बिल्कुल रात से बारिश चालू है 3 दिन से। तो बाहर तो खिलाते बन नहीं रहा है। यहाँ 3 दिन से बाहर नहीं खिलाया गया इन बकरियों को। ये देखिए, बाड़े का हाल जो है काफ़ी बुरा हो चुका है। यहाँ पे जो है मैंने दोनों ड्रम इस तरह से रख दिए हैं, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। लेकिन देखो, रात 3 दिन से कंटिन्यू बारिश चालू है, तो इस तरह से पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। क्योंकि इसी में रातों दिन रह रही हैं, पेशाब कर रही हैं। बकरियों की संख्या है ज़्यादा, स्पेस है कम। रात में हम ये बेंचें डाल देते हैं, इस तरह की बेंचें, तो इसमें बैठ जाती हैं। चूँकि ये इसमें अब बैठेंगी नहीं। ये देखो, पूरा दिखाऊं तो अभी यहाँ पे झाड़ू एक बार लग चुकी है। ये देखो किस तरह की कंडीशन हो रही है। रीज़न सिर्फ यही है कि 3 दिन से कंटिन्यू बारिश का होना। ऊपर देखेंगे तो जहाँ पे बकरियाँ बैठी हैं, यदि इस तरह से ऊंचाई नहीं करते तो बैठती नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई है, थोड़ा सा लाइट, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सूखा है, इसलिए यहाँ पर ये बैठी हुई हैं। ये देखो, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला था कि जो लोग बाड़े का निर्माण करने जा रहे हैं, बाड़ा बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, दोनों तरफ से ओपन करते हैं। चूँकि साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है कि बाड़ा हमारा ओपन होना चाहिए। तो यदि आप ओपन बाड़ा बनाते हो और तिरपाल वगैरह डालते हो, यहाँ पे यदि ये दीवार नहीं होती, तिरपाल पड़ी होती, तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। और जब हवा चलती है तो तिरपाल बार बार उड़ती है, और उड़ती है तो अंदर तक पानी आता है। या फिर तिरपाल जो है इतना सेफ्टी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पानी ना आए। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आप जब भी बाड़ा बनाओगे तो एक आपको बंद बाड़ा बनाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप बकरी पालन करने जा रहे हो तो एक बंद बाड़ा होना चाहिए, जिसकी दोनों तरफ दीवार होनी चाहिए। यदि इस तरह से आप दीवार नहीं बनाओगे तो फिर बारिश अंदर तक आती है और सर्दियों के मौसम में भी दिक्कतें होती हैं। तिरपाल वगैरह कवर नहीं हो पाती है। यदि कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन इस तरह से बारिश होती है और बकरी आपकी बाहर नहीं निकल पाई, तो फिर ये समस्याएं होने वाली हैं, जो समस्या मैंने आपको बताई। क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीका है, आप काम करोगे तो देखोगे। देखो, यहीं पर ये सब पेशाब कर रहे हैं। अब इस तरह से जानवर यहीं रहेगा, यहीं पेशाब करेगा। 3 दिन हो गए, 3 दिन से कंटिन्यू इस तरह से बारिश चालू है, 3 दिन से बंद ही नहीं हो रही है। तो अब जानवर जाएगा कहाँ, रहेगा तो इतने में। जब इतने में रहता है तो फिर इस तरह के हालात हो जाते हैं, यहीं पे पेशाब करेगा, पूरा गीला गीला हो गया। जबकि हमने इसमें 2-3 दिन पहले चूने का छिड़काव किया था, लेकिन चूने का कहीं अता पता नहीं है। तो ये समस्याएं हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि दीवार जो है दोनों तरफ कराएं, एक बाड़ा बंद बनाएं। यदि इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन इस तरह से बारिश होती रहती है, तो आप ऐसा सेफ एक बाड़ा बनाएं जिसमें उनको रख सकें। बाकी आप अलग बाड़े बना सकते हो, ओपन भी बना सकते हो, लेकिन आपके पास एक सेफली बाड़ा होना चाहिए। अभी हमने इनको जो है गेहूँ खिलाए हैं। ये देखो, दाने में यदि देख सकते हो तो गेहूँ पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से दिख रहे होंगे ये। तो दाना जो हमने इनको खिला दिया, अभी चारा नहीं खिलाए। और बारिश के मौसम में, ऐसा मौसम यदि चल रहा है, तो आपको हरा चारा बिल्कुल नहीं देना। यदि हरा चारा दोगे तो फिर इनमें दस्त लगेंगे, समस्याएं होंगी। यहाँ पर सिर्फ सूखा चारा देना है। तो सूखा चारा अभी हमारे पास जो भूसा वगैरह सूखे रखे हुए हैं, वही इनको डालेंगे, अभी ये खाएंगे। क्योंकि अभी इन्होंने चारा नहीं खाया, दिन के बज गए हैं 9 और बारिश आज भी शायद बंद होगी नहीं। ऐसा लग नहीं रहा है कि आज भी बारिश बंद हो। तो 3-4 दिन से बारिश कंटिन्यू होने पर इस तरह के हालात हो गए।
जानवर भी जब इस तरह से चारा पानी सही से नहीं होता, एक ही जगह बंद रहता है, तो थोड़ा सा टूटने लगता है। इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। बेंच वगैरह भी इस तरह की आप लोग बनवा सकते हो यदि नया काम करने जा रहे हो। इसमें रात में कम से कम बकरियां बैठ जाती हैं, कुछ बकरी इसके अंदर बैठ गई, कुछ इसके ऊपर बैठ जाती हैं। एक बेंच उधर रखी हो, कुछ मैंने इस तरह से लकड़ी के पटरे बना रखे हैं तो इसमें बैठ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर आधे में जो है भूसा भरा गया है, इधर भूसा भरा है, और मैंने टीन जो है डाल दी है। टीन में क्या होता है कि पानी नहीं आता, एक भी पानी नहीं आएगा, जिससे नमी नहीं होती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मौसम भी आपके यहाँ शायद बारिश हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं आप लोग देख लीजिएगा। बाड़े को निर्माण को लेकर मैंने बहुत विशेष आप लोगों को बताया है कि दोनों तरफ से दीवार होनी चाहिए। थोड़ा एक बंद बाड़ा बनाओ यदि काम करने जा रहे हो प्रैक्टिकल। यदि आप एलिवेटेड शेड वगैरह बनाते हो तो फिर उसमें पानी जो है रोक नहीं पाओगे। यदि हवाएं चली तो पन्नी फिर रुकती नहीं है तिरपाल, चूँकि मैंने ये सारा चीज़ देख रखा है। हवा चलेगी तो बहुत तेज़, अभी तो थोड़ा सा हवा शांत है, नहीं तो हवा चलती है, जैसे वो देख रहे हो कि नींद काफ़ी तेज़ हिल रही है। यदि हवा तेज़ चलती है तो फिर उड़ जाती है पन्नी, और अंदर तक फिर उसका पानी आता है और पूरा बाड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। जैसे आप देखेंगे काफ़ी यहाँ तक मुड़वाई दी गई है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ तक अंदर तक काफ़ी अंदर तक पानी आया है। ये देखो इधर ऐसे ये देख सकते हो, बाकी फिर इधर देखेंगे तो फिर सूखा है। तो अभी इनको हम चारा डालने वाले हैं। थोड़ा सा पानी बंद हो जाए वहाँ से चारा लाने में, क्योंकि भीग जाएंगे, तो भीगने से बचने के लिए थोड़ा सा पानी बंद हो, इसके बाद चारा पानी इनका किया जाए। तो जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।